हे गाइस, दिस इज वेब टेलर, जहां आज हम करेंगे जुपिटर्स लेगेसी एपिसोड 4 एक्सप्लेन इन हिंदी। बाकी के एपिसोड का एक्सप्लेनेशन आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हमें क्लोई को दिखाया जाता है जो कि एक बार में थी। उसके पास निक नाम का एक लड़का आता है जो कि असल में जानता था कि वो कौन है, पर क्लोई को ये जानकर अच्छा लगता है कि वो उसके मॉम डैड से ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड है। उन दोनों के पास क्लोई की एक फ्रेंड आती है जो कि अब यूनियन में शामिल हो गई थी, तो वो सबको उसी बार में पार्टी दे रही थी। वो क्लोई को अपने साथ चलने के लिए कहती है। पहले तो वो मना करती है, मगर वो उसके साथ चली जाती है जहाँ पर सब थे और वो ड्रग्स ले रहे थे। क्लोई की फ्रेंड उन्हें ऐसा करने के लिए मना करती है, पर वो नहीं मानते। निक उन सबको जानता था। अब क्लोई भी ड्रग्स लेने लगती है, मगर उसकी रूबी से अनबन हो जाती है क्योंकि वो फ्यूनरल में नहीं आई थी। वो कहती है कि पहले ये ऐसी नहीं थी, पर तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि ब्लैक स्टार के साथ हुई फाइट में थी और वो क्लोई से बहुत गुस्सा थी क्योंकि वो उनकी मदद करने के लिए नहीं आई। उनमें फाइट होती है, मगर निक टाइम को रोक लेता है क्योंकि वो टाइम को कंट्रोल कर सकता था और क्लोई को वहाँ से लेकर जाता है। इस सीन के बाद हम 1929 में जाते हैं जहाँ हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिनकी कार का टायर पंचर हो गया था। वहाँ पर शेल आता है तो उनमें से एक आदमी उसे आगे बढ़ने के लिए मना करता है, तो शेल कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, पर उस फैमिली के साथ पहले भी धोखा हुआ था तो वो उसका बिलीव नहीं करता। शेल उससे रास्ता पूछता है, मगर वो पहले उसे अपनी कार का टायर चेंज करवाने के लिए कहता है, तो शेल उसकी कार का टायर चेंज कर देता है। फिर वो उसे वो विंड व्हील दिखाता है, मगर वैसा विंड व्हील उन्होंने नहीं देखा था। शेल को लगातार अपने डैड के इल्यूजन नजर आ रहे थे। वो आदमी शेल से अपनी फैमिली के पास जाने को कहता है। ये सुनकर शेल को अच्छा लगता है। प्रेजेंट टाइम में क्लोई निक को लेकर अपने घर जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसने सही किया फ्यूनरल में ना जाकर। तो निक कहता है कि ये तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हारे फैसले। अब वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह क्लोई को उसका बॉस जल्दी शूट के लिए बुलाता है तो वो जाने लगती है। निक क्लोई को बताता है कि असल में उसने भी यूनियन का फॉर्म भरा है और उसने सोचा कि अगर वो क्लोई से बात करेगा तो वो उसे यूनियन में एडमिशन दिला देगी, पर इससे गुस्सा होकर क्लोई निक को मारकर वहाँ से बाहर फेंक देती है। हम फिर से 1929 में जाते हैं जहाँ शेल को वो फैमिली एक टाउन में छोड़ देती है। शेल एक शॉपकीपर के पास जाकर उससे एक कॉल करने के लिए फ़ोन मांगता है। पहले तो वो मना करता है, मगर जब उसे शेल पैसे देता है तो वो उसे अंदर जाकर कॉल करने के लिए कहता है। शेल अंदर जाता है जहाँ उसके डैड का इल्यूजन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ ताकि तुम वो गलती ना कर सको जो मैंने की। शेल जीन को कॉल लगाता है। उसके डैड उसे जीन को सॉरी बोलकर घर आने की बात कहने को कहते हैं, मगर शेल देखता है कि बाहर दो लड़के एक आदमी को परेशान कर रहे हैं, तो शेल बाहर जाकर उसकी मदद करता है, पर वो दोनों उसे पीटते हैं। वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि शेल की ड्राइंग देखकर पहचान लेती है कि वो कौन सी जगह है। प्रेजेंट टाइम में क्लोई शूट के लिए जाती है जहाँ उसे एक कार कंपनी के लिए शूट करना था। वो शूट के दौरान ही लगातार ड्रग्स ले रही थी। आखिर में उसे शूट की हेड कार को उठाने के लिए कहती है ताकि पोज अच्छा आए, पर क्लोई कार को उठाकर फेंक देती है। 1929 में शेल उस जगह पहुंच जाता है। वहां पर हर चीज उसके ड्रीम की तरह थी। वो अंदर जाता है जहां उसे फोटो में वो लड़का दिखता है जो कि उसे ड्रीम में दिखा करता था। वहां पर एक आदमी आकर उसे अपने साथ लेकर जाता है। प्रेजेंट टाइम में क्लोई की इस हरकत की वजह से उसे उसका बॉस काम देने से इनकार कर देता है, पर तभी उससे यूज की वैन आकर टकराती है। असल में ये सब बातें जो क्लोई के साथ हुई थी, ये हमें यूज की चोरी से पहले के सीन दिखाए जाते हैं। क्लोई वो ब्लू कलर पार्टिकल्स लेकर घर जाती है और उसे ड्रग्स के जैसे इनहेल करती है, जिससे उसे काफ़ी अच्छा लगता है। वो अपनी फ्रेंड को भी वहाँ बुला लेती है। 1929 में शेल को वो आदमी समझ रहा था कि वो बैंक से है, मगर शेल उसे बताता है कि उसने ये जगह कहीं देखी थी, पर वो आदमी जान चुका था कि उसने ये जगह ड्रीम्स में देखी थी। तो शेल उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भी ड्रीम्स आते हैं, तो वो उसे अपनी स्टोरी बताता है। असल में वो एक नेवी सोल्जर था
उसके साथी एक शिप पे थे और कहीं जा रहे थे। पहले तो ओशन पूरी तरह से साफ था, मगर अचानक एक तूफान बना जो कि उनका हर जगह पीछा कर रहा था। ये सब भी शेल को ड्रीम्स में नजर आया था। वो आदमी कहता है कि हमारी शिप वहां तबाह हो गई, जिसमें उसे बहुत चोट आई। उसके बाद उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जिसके चलते वो यहाँ रहता है। वो शेल से कहता है कि तुम्हें वहाँ जाना होगा जहाँ उसके साथ ये हुआ। वो आदमी जानता था कि शेल को अपने डैड का इल्यूजन नज़र आता है, तो वो कहता है कि वो जो भी कहेंगे तुम्हें वो झूठ बोलेंगे, और अपने आप को वो गोली मार लेता है। शेल वहाँ से बेसमेंट में जाता है। यहाँ क्लोई और उसके फ्रेंड्स पार्टी कर रहे थे। वहाँ पर उसके अपार्टमेंट का मालिक आता है, जो कि उसे वहाँ से निकलने के लिए कहता है, मगर क्लोई और बाकी सब उसे डरा कर वहाँ से भगा देते हैं। 1929 में शेल उस बेसमेंट में जाता है, जहाँ उसे एक वॉच मिलती है जो कि बिल्कुल उसके डैड की जैसी थी, और उसे वहाँ पर अपनी टीम दिखाई देती है। शेल की हालत खराब हो जाती है। वहाँ पर वॉल्टर आता है तो शेल उसके साथ चला जाता है। प्रेजेंट टाइम में क्लोई की हालत खराब थी, तो उसके पास उसकी फ्रेंड आती है। वो उसकी फिक्र करती थी, मगर क्लोई उसे वहाँ से भेज देती है। क्लोई बाहर आकर बचा कुचा वो ब्लू पार्टिकल इनहेल कर लेती है, जिससे उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। वहाँ पर यूज आता है, जो कि देखता है कि सारा पार्टिकल खत्म हो गया है। इस सीन के साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।